हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आजकल हाथ जोड़ना ही नहीं, बड़ों से बात करते समय मोबाइल ना चलाना भी बहुत बड़ा सम्मान है। तो हरे कृष्णा, इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए आगे की कथा। मुनि बोले, हे ब्राह्मण, आपके मुख से निकले हुए पुण्य धर्म अमृत वचनों से हमें तृप्ति ही नहीं होती, बल्कि अधिकाधिक सुनने की उत्सुकता बढ़ती ही जाती है। मुने, आप परम बुद्धिमान हैं और प्राणियों की उत्पत्ति, लय और गति को जानते हैं, इसलिए हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं। सुनने में आता है मुनिवर की यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है, वह सदा दुख और कलेश देने वाला है और सभी प्राणियों के लिए भयंकर भी है। उस मार्ग की लंबाई कितनी है और मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं? मुनि, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति ना हो सके? कृपा बताइए। व्यास जी कहने लगे, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि रो सुनो, यह संसार चक्र प्रभाव रूप से निरंतर चलता ही रहता है। अब मैं प्राणियों की मृत्यु से लेकर आगे जो अवस्था होती है उसका वर्णन करूँगा, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रसंग में यमलोक के मार्ग का भी निर्णय किया जाएगा। यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योजन का अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की तरह पूरी तरह तृप्त रहता है। प्रत्येक जीव को यमलोक के मार्ग से जाना ही पड़ता है। पुण्य आत्मा पुरुष पुण्य लोकों में और नीच पापी चारी मनुष्य पापम लोकों में चले जाते हैं। यमलोक में भी 22 नरक है, जिनके भीतर पापी मनुष्य को अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं। उस नरकों के नाम यह है: रख, रौद्र, शुकर, ताल कुंभी, पाक नरक, महागर, सालमल, विमोम, किटाभी भक्ष, लाला भक्ष, भ्रमपी, बहाने वाली नदी, रक्त बहाने वाली नदी, जल बहाने वाली नदी, अग्नि ज्वाला, महारुद्र, सदम्भ सून, भोजन घोर, वैतरणी और आसपत्र वन। यमलोक के रास्ते में ना तो कहीं वृक्ष की छाया है, न तालाब और पोखरे हैं, न बावड़ी है, न पुष्करणी है, न कुएं हैं, न फसलें हैं, धर्मशाला भी नहीं है, मंडप नहीं है, न घर है, न नदी और पर्वत है, और ठहरने के योग्य तो कोई स्थान है ही नहीं जहाँ अत्यंत में पड़ा हुआ थका मंदा जीव विश्राम कर सके। उस महान मार्ग पर सभी पापियों को निश्चय ही जाना पड़ता है। जीव की यहाँ कितनी आयु निश्चित की गई है, उसका पूरा भोग हो जाने पर इच्छा ना रहते हुए भी उसे प्राणों का त्याग करना ही पड़ता है। जल, अग्नि, विष, सोदा, रोग तथा पर्वत से गिरने आदि किसी भी निमित्त को लेकर देहदल्ली जीव अपने कर्मों के अनुसार यातना भोगने के योग्य दूसरा शरीर धारण करता है। उसे सुख और दुख भोगने के लिए सुदृढ़ शरीर की प्राप्ति होती है। अपाचा मनुष्य उसी देह से बहुत कष्ट भोगता है और धर्मात्मा मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक सुख का भागी होता है। शरीर में जो गर्मी या पीत है वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है, उस समय बिना ईंधन के ही जलती हुई अग्नि की तरह बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। उसके बाद उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस आपत्ति की स्थिति में भी उसी को प्रसन्नता रहती है जिसने पहले जल, अन्न और रस का दान किया है। जिस पुरुष ने श्रद्धा से पवित्र किए हुए अंतःकरण के द्वारा पहले अन्न दान किया है, वह उस गुरूर अवस्था में अन्न के बिना भी तृप्ति का लाभ करता है। जिसने कभी झूठ नहीं बोला, दो प्रेमियों को पारस्परिक प्रेम में बांधा नहीं डाली और जो आस्तिक और श्रद्धालु है वहाँ सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते, किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विक और लज्जाशील होते हैं,
ऐसे मनुष्य को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से या फिर द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रों आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी बहुत सुख से होती है। उसे मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया है, उन मनुष्यों को मृत्यु काल आने पर अधिक जलन होती है तथा अन्न दान ना करने वाले को उस समय भूख का भी बहुत भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी दान करते हैं, वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो चंदन दान करते हैं, वे ताप पर विजय पा लेते हैं। और जो किसी भी जीव को कभी परेशान नहीं करते, वे मृत्यु काल में प्राणघात नहीं, कलेश में वेदना का, पीड़ा का अनुभव नहीं करते, तो ज्ञानदाता पुरुष मोह पर और दीप दान करने वाले अंधकार पर विजय पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं, अधर्म का उपदेश देते हैं और वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत हाथों में हथौड़ी और मुद्रा लिए आते हैं। बहुत भयंकर होते हैं और उनके देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य काँप उठता है और भाई, माता तथा पुत्रों का नाम लेकर बार बार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती। एक ही शब्द, एक ही आवाज़ से जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झूमने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता है। उसकी सांस ऊपर को उठने लगती है। दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत पीड़ा से पीड़ित होकर उस विशाल शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, जो रूप, रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से संपन्न नहीं, कर्मों से होता है और यातना भोग करने के लिए ही मिलती है। उसी से यातना भोगनी पड़ती है। इसके बाद यमराज के दूत जल्दी ही उसे दारुण पासों से बांध लेते हैं। मृत्यु काल आने पर जीव को बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द होता है, जिससे वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है। उस समय सब भूतों से उसके शरीर का संबंध टूट जाता है। प्राण वायु कंठ तक आ जाती है और जीव शरीर से निकलते समय जोर जोर से रोता है। माता पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र, मित्र और गुरु सबसे नाता छूट जाता है। सभी संगे संबंधी नेत्रों में आंसू भरे दुखी होकर उसे देखते रह जाते हैं और वह अपने शरीर को त्याग कर यमलोक के मार्ग पर वायु रूप होकर चला जाता है। वह मार्ग अंधकार से भरा हुआ, अपार, अत्यंत भयंकर तथा पापियों के लिए अत्यंत दुर्गम होता है। यमदूत पास में बांधकर उसे खींचते और मुद्दत से पीटते हुए उस विशाल पथ पर ले जाते हैं। यमदूतों के अनेक रूप होते हैं। वे देखने में बड़े डरावने और सभी प्राणियों को भय पहुंचाने वाले होते हैं। उनके विकराल मुख, नासिका टेढ़ी, आँखें तीन, ठोड़ी कप और मुख फैले हुए तथा ओठ लंबे होते हैं। वे अपने हाथों में विकराल और भयंकर आयुध लिए रहते हैं। उन आयुध से आग की लपेटें रहती है। पास, सांकल और डंडे से भय पहुंचाने वाले महाबली, महाभयंकर यम किंकर यमराज की आज्ञा से प्राणियों की आयु समाप्त होने पर उन्हें लेने के लिए आते हैं। जीव यातना भोगने के लिए अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है, उसे ही यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं। वे उसे काल पास में बांधकर पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। बेड़ी की साकल ब्रज के समान कठोर होते हैं। किंकर क्रोध में भरकर उसे बंधे हुए जीव को तरह तरह से पीटते हुए ले जाते हैं। वह लड़खड़ा कर गिरता है, रोता है और हाय हाय कहकर बार बार चिल्लाता रहता है। तब भी जो दूषित कर्म वाले उस पापी को
वे तीखे शूल, मुद्दत, खड्ग और शक्ति के प्रभाव और व्रज में भयंकर डंडों से घायल करके जोर जोर से डांटते हैं। कभी कभी तो एक एक पापी को अनेक यमदूत चारों ओर से घेर कर पीटते हैं। बेचारा जीव दुख से पीड़ित होकर, मूर्छित होकर इधर उधर गिरता पड़ता है। फिर भी वे दूत उस पर तरस नहीं खाते, उसे घसीट कर ले जाते हैं। कहीं भयभीत होते, कहीं दुख पाते, कहीं लड़खड़ाते और कहीं दुख से बहुत जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए जीवों को उस मार्ग से जाना पड़ता है। यमदूतों की फटकार पड़ने से वे बेचैन हो उठते हैं और भय से विवल होकर कांपते हुए शरीर से दौड़ने लगते हैं। यमलोक के मार्ग पर कहीं कांटे बिछे होते हैं, कुछ दूर तक तप हुई बालू मिलती है। जिन मनुष्यों ने एक दान नहीं किया है वे उस मार्ग पर चलते हुए पैरों से चलते हैं। जीवों की हिंसा करने वाले मनुष्य के शव और मरे हुए बकरों की लाशें पड़ी होती हैं, जिनकी जली और फटी हुई चमड़ी से मैदे और रक्त की दुर्गंध आती रहती है। वे पीड़ा से पीड़ित होकर जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए यम मार्ग की यात्रा करते हैं। शक्ति भिंदर, खंडक, तोमर, बाण और तीखी नोक वाले शूल से उनका अंग अंग छेद दिया जाता है। कुत्ते, बाघ, भेड़िए और कौवे उनके शरीर का मांस नोच नोच कर खाते रहते हैं। मांस खाने वाले लोग उस मार्ग पर चलते समय जोर से चीर जाते हैं। सूअर अपनी डांट से उनके शरीर को चीरते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र या स्त्री की हत्या कराते हैं वे शास्त्रों द्वारा छीन भीन और व्याकुल होकर यमलोक के मार्ग पर जाते हैं। जो निरपराध जीवों को मारते हैं और मरवाते हैं वे राक्षसों के ग्रास बनकर उस मार्ग से यात्रा करते हैं। जो प्राय स्त्रियों के वस्त्र उतारते हैं वे मरने पर नंगे करके दौड़ते हुए यमलोक मिलाए जाते हैं। जो दुरात्मा, पापाचारी अन्य वस्त्र, सोने, घर और खेत का अपहरण करते हैं उन्हें यमलोक के मार्ग पर पत्थरों, लाठियों और डंडों से मारकर जड़ जड़ कर दिया जाता है और वे अपने हर अंग से रक्त बहाते हुए यमलोक में जाया करते हैं। जो नाराधम नरक की परवाह ना करके इस लोक में ब्राह्मण का धन हड़प लेते हैं उन्हें मारते और गालियाँ सुनाते हैं। उन्हें सूखी लकड़ी में बांधकर उनकी आंखें फोड़ दी जाती है और नाक कान काट लिए जाते हैं। फिर उनके शरीर में पीप और रक्त पोत दिए जाते हैं तथा काल के समान गीध और गीदड़ उन्हें नोच नोच कर खाने लगते हैं। इस दशा में भी क्रोध में भरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते हैं और वे चिल्लाते हुए यमलोक के रास्ते पर चलने लगते हैं। इस प्रकार वो मार्ग बड़ा ही दुर्गम और अग्नि के समान प्रज्वलित है। पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं यह भी हम सुनना चाहते हैं। कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। तब व्यास जी ने जो कुछ भी कहा उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए। अब भादव मास समाप्त होने को है। ऐसे में अब तक जिन्होंने भी हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुना है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप हर दिन इन कथाओं को और आने वाले महीने की सभी कथाओं को भी इसी प्रकार अपना प्यार देते रहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे भाद्रपद मास यानी भादो मास की पूर्णिमा पर सुने जाने वाली श्री सत्यनारायण भगवान की पूरी व्रत कथा और श्री सत्यनारायण आरती भाद्रपद पूर्णिमा से ही प्रीत पक्ष का आरंभ माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन स्नान दान का खास महत्व माना जाता है। इस दिन पितरों के नाम से दान करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन आपके पूर्वज आपके शुभ कर्मों को देखकर आपको आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा पर व्रत, पूजा और विशेषकर सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन विष्णु जी की पूजा के साथ ही पितरों का स्मरण करने से, उनके निमित्त दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है
और प्रीतगण आपसे प्रसन्न होकर सदैव आपकी रक्षा करते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से मनुष्य को अपार धन लाभ की प्राप्ति भी होती है। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है और यह कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती। इसलिए कथा सुनते समय हाथ में दक्षिणा, चावल और पुष्प अवश्य रखें। प्रभु सत्यनारायण इस कथा को भादो पूर्णिमा के दिन सुन रहे हैं। सभी भक्तों के जीवन को सुख समृद्धि से भरे। तो आइए अब शुरू करते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है, ऋषि ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु शक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूजे, आप सभी ने प्राणियों के हित की जो बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब अब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योगियों में जन्मे। प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मन करते हुए वो विष्णु लोक में गए। वहाँ वो देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आप ही हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच होकर हमसे कहें। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े से प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता है। यह बात मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विद्या पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और सुख दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला व्रत है। मानव को शक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधव को भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करें।
भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय, भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से परेशान होकर धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण बड़े सत्यनारायण भगवान ने कहा कि भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है, मैं उसे जरूर करूँगा। यह व्रत करने का निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वो सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिसे उसने बंधु बांधव के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुन। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधव के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियाँ बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वो लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि क्या आप यह बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम व्रत कर रहे हैं तथा इसे करने का क्या फल मिलेगा। तब उन्होंने ऐसा पूछा तो उन ब्राह्मण ने बताया कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत को जानने के बाद लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से वह सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करेगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रखकर उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहा करते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियाँ लेकर अपने घर गया। वहाँ उसने अपने बंधु बांधव को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया।
इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में बैकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में अलकामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर हो जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्र सलाला नदी के तट पर उन दोनों ने ही सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके साथ व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपा मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधव के साथ पुत्रा आंधी की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन मैं कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझे व्रत का सारा विधान कहिए। आपकी कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निर्वित और अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन सुना और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि अपने सत्यनारायण भगवान की जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसने करने का समय अब आ गया है। आप इस व्रत को करो। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर रिद्धि को प्राप्त हो गई। साधु एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के लिए योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल का लड़की के वनिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधव को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रद सागरपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहीं रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं। आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा हुआ था उसे चोर चुरा कर ले गए।
शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आ गई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने अपने माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति दादा जमाई शीघ्र ही घर वापस लौट आए। साथ ही यह प्रार्थना भी की कि हम सब आपका अपराध प्रभु क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज और संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोले, हे महानुभाव, भाग्य अशेषा कठिन दुख तुमने प्राप्त किया, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी दिए और जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन उन्हें वापस ज़्यादा कर दिया। फिर दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय हुआ तो संपूर्ण हुआ। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 14वां अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी मन सता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य है। दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ऐसे वचन कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चाताप नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मोर्चा खोलने पर वो अति शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मना, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोक तरल होकर और रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ तो मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते। तब मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुई। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा किया करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथ साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके वह अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूध को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया गया। दूध साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालकिनी, अपने दामाद सहित नगर में आ चुका है। दूध की बात सुनकर साधुनी की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके
अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन कर जाती हूँ, तो कार्य पूरा करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवहेलना के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर वह कन्या को रोता देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दिन मंचर श्री सत्यनारायण भगवान ने सुने और भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति को दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग कर वे अंत में स्वर्ग को जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 14 अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम एक राजा था। उसने भी भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत सारा दुख प्राप्त किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं का वध करके वह बरखे से पेड़ के नीचे आकर बैठा हुआ था। वहाँ उसने कुछ गलों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधव सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर श्री पूजा के स्थान पर जाने का कष्ट नहीं उठाया और ना ही उसने भगवान श्री सत्यनारायण को दूर से ही नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन राजा ने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वही जंगल में छोड़कर वह अपने नगर को वापस चला गया। जब वो नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है और दोबारा ग्वालों के पास जंगल में पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके उस राजा ध्वज तुग ने श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद खाया। तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ उसके नगर में पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक उस राजा ने सुख भोगा और मरण उपरांत उसने स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में बैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सनातन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की लकड़ होने से अगले जन्म में निषाद राज बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को चला गया। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बन अपने पुत्र को आड़े से खत्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की यह दिव्य कथा संपन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं विश्वकर्मा भगवान की कथा लेकर आई हूँ। आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि मैं जो भी भक्तिपूर्ण वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप मेरे चैनल का पूरा वीडियो का आनंद ले सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, विश्वकर्मा भगवान की जय। हिंदू मान्यता के अनुसार विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र थे। हिंदू धर्म में विश्वकर्मा को सृजन का देवता माना जाता है।
कहा जाता है कि विश्वकर्मा दुनिया के सबसे पहले इंजीनियर और वास्तुकार थे। प्रतिवर्ष विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को ही मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि अपने प्रारंभ में थी तब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। वह श्वेत सागर में शेषनाग के शैया पर विराजमान थे। विष्णु जी के नाभि से कमल निकला। इसी कमल से 5 मुख ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम वासुदेव था। वासुदेव धर्म की व शास्तु नामक स्त्री के शेष जन्मे 7वें पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम अंगी ऋषि था। इन्हें से वासुदेव का पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम ऋषि विश्वकर्मा था। मान्यता है कि अपने पिता वासुदेव की तरह ही ऋषि विश्वकर्मा भी वास्तुकला के आचार्य बने। भगवान विश्वकर्मा अपने पिता की तरह ही वास्तुकला के महान विद्वान और ज्ञात बने। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, शिवाजी त्रिशूल, पुष्पक विमान, इंद्र का वज्र, सोने की लंका, द्वापर युग की कृष्णा की द्वारिका और कलयुग के हस्तिनापुर का निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया था। लंका के सोने के महल का निर्माण शिवाजी के लिए किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि महल की पूजा करने आए रावण ने दक्षिणा में भगवान भोलेनाथ से वह सोने का महल मांग लिया था। इस तरह भगवान विश्वकर्मा पहले शिल्पकार थे जिन्होंने कई रचनाएं की। विश्वकर्मा ऐसे इंजीनियर थे जिन्होंने कारखाने में उपयोगी मशीनों और पूजा का निर्माण किया था और इसी कारण से उनकी जयंती पर सभी औद्योगिक फैक्ट्री, लोहे की दुकान, वहाँ शोरूम इत्यादि में इसकी पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। इस मौके पर मशीनों और वाहनों की साफ सफाई करके उसकी पूजा श्रद्धापूर्वक की जाती है। विश्वकर्मा पूजा का मंत्र ओम आधार शक्ति पे नमः, ओम कुमाय नमः, ओम अनंत नमः, पृथ्वी नमः। इस मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से करना उत्तम रहता है। विश्वकर्मा पूजा की विधि सर्वप्रथम सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। पूजा में हल्दी, अक्षत, फूल, पान, लौंग, सुपारी, मिठाई, फल, दीप और अक्षत सूत्र शामिल करें। पूजा में घर में रखा लोहे का सामान और मशीनों को शामिल करें। वहाँ आदि को भी साफ करके इसकी पूजा की जाती है। पूजा करने वाले चीज़ों पर हल्दी और चावल लगाएं। इसके बाद पूजा में रखे कलश को हल्दी लगाकर रक्षा सूत्र बांध दें। इसके बाद पूजा करें और मंत्रों का उच्चारण करते रहें। पूजा खत्म होने के बाद लोगों में प्रसाद अवश्य बांटें। कहा जाता है कि इसकी पूजा करने से धन धान्य की और सुख समृद्धि घर में आती है। तो प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। कमेंट में जय विश्वकर्मा अवश्य लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं विश्वकर्मा पूजन विधि पर। आज आपको बहुत सरलतम से बताएंगे कि विश्वकर्मा पूजन करवाना कितना सरल है। यह प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मानी जाती है। इस दिन पूजन किया जाता है। विश्वकर्मा जी का जो है उनको देव शिल्पी कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आप विश्वकर्मा जी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। विश्वकर्मा जी क्या क्या किए हैं, कैसे किए हैं, उससे क्या होगा। जब आप पूजन करवाने जाएंगे तो पहले थोड़ा सा समय देंगे, ठीक है। आप कोई भी पुस्तक पढ़ना है तो पुस्तक के बारे में थोड़ा सा पहले लिखा रहता है। इस प्रकार से जब आप पूजन करवाने बैठे तो थोड़ा सा विश्वकर्मा जी का जयकारा वगैरह लगा करके और फिर उनके बारे में कुछ बताए कि विश्वकर्मा जी जो है वो देव शिल्पी है, स्वर्गलोक का निर्माण किया और इंद्र के लिए अमरावती का निर्माण किया है। भगवान शंकर जी के लिए त्रिकुट पर्वत पर लंकापुरी का निर्माण किया था। इसी प्रकार से हस्तिनापुर में हस्तिनापुर का निर्माण किया पांडवों के लिए, ठीक इस प्रकार से। और द्वारिका में भगवान कृष्णा के लिए द्वारिका महल का निर्माण किया।
और सुदामा जी के लिए सुदामा जी के जो नगरी है उसका निर्माण किया था। इस प्रकार से आप विश्वकर्मा जी के बारे में पहले बताएं। जो लोग बड़े बड़े मैकेनिक होते हैं उनकी कृपा से होते हैं, ठीक, तो पहले आप उन्हें बारे में बताइए, उसके बाद फिर आप पूजन प्रारंभ करिए। जब आप पूजन शुरू करते हैं तो उससे संबंधित एक हमारा वीडियो है, जो हमारा वीडियो है उस साइड में आपको दिखेगा, उसको देख लीजिए कि पूजन शुरू करने में यदि आपको समस्या होती है तो कहाँ कहाँ समस्या हो सकती है, उसको कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, तो पूजा आप शुरू करेंगे। सबसे पहले पंचांग देवताओं का पूजन करेंगे। पृथ्वी, गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह का पूजन करवाइए। कुछ आचार्य जी लोग सोडा सामुद्रिका भी करवाते हैं, कुछ लोग नहीं करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि व्यवस्था है तो करवा दीजिए, नहीं है तो मत करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी, गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, दीप इत्यादि का पूजन करवाने के बाद भी फिर भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन करवाया जाता है। देखिए, विश्वकर्मा जी की कहानी पर मूर्ति रहती है, कहानी फोटो रहती है, ठीक है। मूर्ति में प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता होती है और फोटो में प्रतिष्ठा की विशेष आवश्यकता नहीं होती, केवल आह्वान मंत्र बोल दिया जाता है बस, ठीक है। अब आपको बताऊंगा आह्वान और ध्यान मंत्र विश्वकर्मा जी का। तो विश्वकर्मा जी का पूजन करवाते वक्त सबसे पहले ध्यान रखना है और ध्यान मंत्र में आपको दिखा रहा हूँ, इसको बोलना है। तो चलिए अब हम विश्वकर्मा जी के वैदिक मंत्र पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। मैं आपको 3 मंत्र बताऊंगा, जिसमें से एक वैदिक मंत्र है, इसके बाद एक लौकिक मंत्र है, फिर एक लौकिक मंत्र आह्वान का है, ठीक है। इन तीनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। सबसे पहले वैदिक मंत्र ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं प्रयास करूंगा एक एक दिन बाद, यानी कि अगले दिन आपको विश्वकर्मा जी का ये जो मंत्र है इसको पढ़ करके समझा करके बताओ, ठीक है। तो चलिए अभी आप ध्यान पूर्वक इसको सुनिए। इस लाइन को आप लोग फिर से ठीक से सुन लीजिएगा। हरि ओम नाम विश्वकर्मा माँ हबीबा बधाने नता, जो मंत्र है आप उसको रिपीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो मैकेनिक आइटम होते हैं उनकी पूजा होती है। यदि आप मान लीजिए बिजली घर में करवाते हो तो वहाँ ट्रांसफर, बोर्ड इत्यादि बड़े बड़े रहते हैं, पीचक से पल्स इत्यादि रहते हैं, उनका पूजन, उनके पूजन में कोई विशेष मंत्र नहीं बोला जाता। थोड़ा सा कुश या फूल या दुर्वा से जल छिड़क दिया जाता है, हल्दी सिंदूर इत्यादि लगा दीजिए जाता है, धूप बत्ती, बस इतने में पूजन हो जाता है, ठीक है। यदि आप मान लीजिए रेलवे विभाग में पूजन करवाने जाते हैं तो वहाँ भी अंदर बहुत से आइटम हैं, मतलब इंजीनियरिंग वाले रहते हैं, उनका पूजन नहर विभाग में जाते हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। किसी भी कंपनी में जाते हैं तो हम मशीन होती ही होती है, उनके पूजा में विशेष कोई मंत्र नहीं बोला जाता, केवल अक्षत जल छीटा जाता है। कहीं कहीं जैसे बिजली वाला में पावर हाउस में पूजन करवाता है तो वहाँ बिजली में थोड़ी ना जल छिड़ेंगे, जल वहाँ पर जल नहीं छिड़कते, फिर जल बाहर छिड़क देते हैं और हल्दी चंदन इत्यादि जहाँ लगाने की संभावना हो सके वहाँ लगा देना चाहिए, ठीक है। इतना सरल है विश्वकर्मा पूजा, तो बहुत ही है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि सीखने के लिए मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। इसी दिन से 10 दिन के गणेश महोत्सव की भी शुरुआत हो जाती है। आज के दिन ही भक्त धूमधाम से गणपति बप्पा को अपने घर पर लाकर उनकी स्थापना करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें श्रद्धा भाव से विदाई भी देते हैं। ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी भक्त
सच्चे मन से गणेश भगवान की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं तो भगवान श्री गणेश उनके सभी विघ्नों का नाश करते हैं और उनकी सभी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। तो आज के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे गणेश चतुर्थी के दिन सुने जाने वाली कुछ पवित्र पौराणिक कथाएं। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि पूरे साल भर में केवल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को में चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर चंद्रमा के दर्शन हो भी जाते हैं तो ऐसा करने से कोई छोटा कलंक लग जाता है। अगर गलती से चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो भी आज के दिन भगवान गणेश की पूजा करके आपको इस बारे में जुड़ी पुराण कथाएं जरूर सुनना चाहिए, जिससे सुनने मात्र से ही कलंक दोष नहीं लगता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार हमें गणेश चतुर्थी के दिन चांद नहीं देखना चाहिए। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश अपने पिता की तरह मतलब कि भोलेनाथ की तरह जब वो अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो उनके जीवन में खुशियों के नए रंग भर देते हैं। और अगर कहीं भगवान गणेश क्रोधित हो गए तो यह उसके जीवन को बेरंग भी कर देते हैं। ऐसे ही गणेश भगवान के भक्त थे जिन्हें गणपति भगवान के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धन के देवता कुबेर भगवान शिव और माता पार्वती के पास अपने यहाँ भोजन करने के लिए आमंत्रित करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे, लेकिन भगवान शिव कुबेर की मनसा को पहले ही समझ गए थे कि वह सिर्फ अपने धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए उन्हें अपने महल में आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए भगवान शिव ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में उलझे होने का कारण बताते हुए उनके यहाँ जाने से मना कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि माता पार्वती का वहाँ पर क्या काम। तो माता पार्वती जी ने भी उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अगर उनके पति देव नहीं जाएंगे तो वे भी नहीं जाएंगे। ऐसे में कुबेर दुखी हो गए और लगे भगवान शिव से प्रार्थना करने। तब भगवान शिव ने मुस्कुरा कर कहा कि कुबेर जी, आप दुखी मत होइए। मेरे पुत्र गणेश जी को भोजन का बहुत शौक है, आप मेरे पुत्र गणेश को ले जाइए। अब कुबेर के महल में महाभोज का आयोजन प्रारंभ हुआ। महाभोज वाले दिन कुबेर ने भगवानों को सोने चांदी के लोभ में भरोसा, तभी देवता पेट भरकर भोजन करने के बाद वहाँ से रवाना हो गए। इसके बाद वहाँ गणेश जी अपने वाहन मूषक के साथ पहुँचे। कुबेर ने गणेश जी को भोजन परोसा और गणेश जी ने खाना खाना शुरू कर दिया। बहुत देर तक गणेश जी खाते ही चले गए। कुबेर का अन्न भोजन भंडार खाली होने लगा, लेकिन गणेश जी का पेट था कि वह भर ही नहीं रहा था। अब इधर कुबेर गणेश जी के लिए जो कुछ भी खाने योग्य था सब कुछ ले आए, यहाँ तक कि गणेश जी कुबेर के महल की चीज़ों को भी खाने लगे, जिसे देखकर कुबेर घबरा गए। तो कुबेर को अपने घमंड का एहसास हुआ और वह भगवान श्री गणेश से माफ़ी मांगने लगे। तब गणेश जी ने उन्हें माफ़ करके सद्बुद्धि प्रदान की। इस प्रकार उन्होंने कुबेर के चोर चोर कर दिया। अब जब भगवान गणेश कुबेर के महल से वापस कैलाश की ओर जा रहे थे तब कुबेर ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए कुछ फल और मिठाइयाँ भी दी, जिससे गणेश जी ने अपने वाहन मूषक पर लाद दिया। दरअसल ये मिठाइयाँ और फल गणेश जी अपने बड़े भाई कार्तिकेय जी के लिए लेके जा रहे थे और गणेश जी अपने मशक पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़े। रात का अंधेरा था, लेकिन चंद्रमा की रोशनी से कैलाश पर्वत चमक रहा था। तभी गणेश जी ने मशक ने रास्ते में एक सर्प देखा और डर के मारे उछल पड़े, जिसके कारण वह संतुलन को खो बैठे और गणेश जी मशक से नीचे गिर पड़े, जिसके कारण उनकी सारी मिठाइयाँ और फल धरती पर बिखर गए। दूर आसमान से चंद्रमा वे देख रहे थे। जैसे ही गणेश जी आगे बढ़े और अपनी मिठाइयाँ इकट्ठी करने लगे तो भारी चोट के कारण उनका भी संतुलन बिगड़ने लगा। उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही गणेश जी ने नज़र दाएं बाएं घुमाए तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन हे प्रिय भक्तों,
जैसे ही उन्होंने आकाश की ओर देखा तो उन्होंने चंद्रमा को हंसते हुए देखा। यह देखकर गणेश जी बेहद शर्मिंदा हुए, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें एहसास हुआ कि चंद्रमा उनकी मदद करने के स्थान पर स्वयं मजाक बना रहे हैं। यह जानते ही गणेश जी एक पल में ही क्रोधित होकर चंद्रमा को चेतावनी देते हुए बोले, ओ घमंडी चंद्रमा, तुम इस प्रकार से मेरी व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरी मदद करने के बजाय मुझ पर हंस रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज के दिन तुम इस विशाल गगन पर राज नहीं कर सकोगे। कोई तुम्हारी रोशनी को आज के बाद महसूस नहीं कर सकेगा और आज के बाद कोई भी तुम्हें देख भी नहीं सकेगा। अगर आज किसी ने तुम्हारी तरफ देखा तो उस पर झूठा कलंक लगेगा। तो दोस्तों, इसलिए चंद्र देवता को श्राप मिला कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी चंद्र दर्शन करेगा वह अनगिनत पापों का भागीदारी बन जाएगा। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र के दर्शन वर्जित है। किंतु यदि कोई गलती से यह अपराध कर ले तो उसे गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु भगवान के श्री नाम का हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। अब देखिए, जैसे ही चंद्रमा को यह श्राप मिला, चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उन्होंने गणेश जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि कृपा मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। अगर मैं अपनी इस रोशनी को संसार में नहीं फैला पाया तो मेरे तो होने ना होने का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। तब चंद्रमा को यह लाचार और विवश देखकर गणेश जी का क्रोध कम होने लगा। फिर भी मुस्कुराए और उन्होंने चंद्रमा को क्षमा कर दिया और कहा कि अब चाह कर भी वह अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इस श्राप के असर को कम करने के लिए मैं तुम्हें एक वरदान जरूर दे सकता हूँ। गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि ऐसा अवश्य होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, लेकिन माह में केवल एक बार ही ऐसा होगा। इसके बाद तुम फिर से समय के साथ वापस अपने स्वरूप में बढ़ते जाओगे और फिर 15 दिनों के अंतराल में अपने संपूर्ण वेश में नजर आओगे। तो हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी का ये श्राप आज भी चंद्रमा को झेलना पड़ रहा है। इसी कारण चंद्रमा धीरे धीरे कम होती है और एक माह में फिर से अपने पूर्व आकार में आ जाता है, जिसे पूर्णमासी कहते हैं। तो हे भक्तों, शास्त्रों में गणेश जी की महानता की कई कथाएं प्रचलित हैं। गणेश जी की जन्म कथा आपने कई बार सुनी होगी। हम आपको कुछ ऐसी कथाएं सुनाते हैं जिसका वर्णन ब्रह्मा वैवर्त पुराण में दिया गया है, जो अधिकतर लोग नहीं जानते। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार शिव जी के बड़े पुत्र के रूप में कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी का प्रकट पार्वती माता के गर्भ से नहीं, अपितु केवल शिव जी के तेज से हुआ था। इसलिए कार्तिकेय जी का सुझाव माता पार्वती की तरह ज्यादा न रह के शिव जी की ओर था। इसी कारणवश माता पार्वती ने अपने वात्सल्य भाव को पूर्ण करने हेतु एक सुंदर पुत्र की कामना करते हुए पुण्य व्रत किया। यह व्रत भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु किया गया था। फिर कई वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और माता पार्वती के सामने प्रकट हुए और कहा, मैं आपकी इस कठोर व्रत पालन से प्रसन्न हुआ, स्वेच्छा से कोई भी वरदान मांगिए। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसे तो किसी भी चीज़ की अभिलाषा नहीं है, किंतु मुझे सिर्फ आपके समान पुत्र चाहिए जिससे मैं वात्सल्य भाव प्रकट कर सकूं। यह सुनकर भगवान अपने भक्त के प्रति बड़े भाव विभोर हो गए और उन्हें तो कहकर वरदान दे दिया। उसके बाद भगवान को समझ आया कि मैंने वरदान तो दे दिया, किंतु इस जगत में ना तो कोई मेरे तुल्य है और ना ही मुझसे ऊपर हो सकता है। इसका समाधान करते हुए भगवान ने स्वयं पुत्र रूप में माता पार्वती के यहाँ जन्म लेने का निश्चय किया और स्वयं गणेश रूप में प्रकट हो गए। तो हे प्रिय भक्त, आप सुनिए गणेश भगवान की दूसरी कथा। एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी। तब उन्होंने अपने शरीर के ओपटन से एक मूर्ति का निर्माण किया।
जिसमें उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की और वह एक बालक के रूप में जी उठा। माता पार्वती ने उसका नाम गणेश रख दिया। तब उन्होंने अपने पुत्र गणेश को आज्ञा दिया कि पुत्र, जब तक मैं स्नान करके वापस ना लौटूं तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए दरवाजे के बाहर खड़े होकर पहरा देने लगे। ठीक उसी समय भगवान शिव माँ पार्वती से मिलने पहुँचे, लेकिन गणेश जी को माता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और माँ के सच्चे भक्त थे। उन्होंने शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया। पहले तो भगवान शिव ने उस बालक को प्यार से समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल से बालक गणेश की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इधर पार्वती जी ने बाहर से आ रही थी आवाज़ सुनी तो भागते हुए स्नान घर से बाहर आई। बाहर आकर देखा उनके पुत्र गणेश की 2 गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वह घबरा गई और विलाप करने लगी और तब भगवान शिव को माता पार्वती ने बताया कि यह उनका अपना पुत्र है। भगवान शिव को जब पता चला तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। माता पार्वती भगवान शिव से अपने बेटे के प्राण वापस लाने की विनती करने लगी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मानते हुए बालक गणेश को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन गणेश जी की गर्दन की जगह एक हाथी के बच्चे का सर लगाना पड़ा। तो हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से सभी महिलाएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखती है और उसी दिन के बाद से भगवान गणेश का नाम